अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज यानी कि मैं आपको गेस्ट पेपर देने वाला हूँ उर्दू का। यानी कि कल आपको उर्दू का पेपर है 10th का। कल आपको 10th क्लास के उर्दू का पेपर है, तो मैं आपको गेस्ट पेपर देने वाला हूँ आज, ठीक है। क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को दिया है, मैंने इस एग्ज़ाम को मतलब वहाँ पर किया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उस पेपर में कैसे मतलब पैटर्न आएगा, उस पेपर में क्या क्या आपको आएगा और कैसे आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यानी कि मुसन्निफ़ पर नोट लिखना है। इसमें आपको एक ही लिखना है, आपको आएंगे वहाँ पर ऑप्शंस 3-4 आपको आएंगे, ठीक है। 3 मतलब 5 ऑप्शंस आपको वहाँ पर आएंगे, 5 या 6 ऑप्शंस वहाँ पर आपको 5-6 ऑप्शंस में से आपको एक ही करना है, ठीक है। आपको खाली एक लिखना है। देखो, पहले तो मुसन्निफ़ पर नोट लिखना है, यानी कि जो वहाँ पर जैसे कि मुसन्निफ़, नावल, अफसाना, खाका, इंशा या ड्रामा, इन पे आपको नोट लिखना है, ठीक है। इन पे आपको क्या लिखना है, नोट। चाहे आप नावल पे लिखो, चाहे आप अफसाने पे लिखो, चाहे आप खाका, इंशा या ड्रामा। देखो यहाँ पर कितने हैं, 5, यहाँ पर 5 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इन 5 में से आपको एक पर नोट लिखना है। वहाँ पर आपको आएगा ऑप्शन और का, ठीक है। आपको और पार्ट का ऑप्शन भी आएगा वहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट कौन से दो है, वो है नावल है अफसाना। अफसाना और नावल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अफसाना और नावल है, ठीक है। खाका, इंशा या ड्रामा ये उसके बाद है, पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दो दो है। आप इन दो को ज़रूरी याद करना, ठीक है। और उसके बाद इनमें से भी एक दो को याद करना। कम से कम आपको 4 याद होने चाहिए, 4 में से आपको आएगा एक, ठीक है। आप इसको मिस नहीं कर पाओगे। पहले क्या हो गया, पहला क्वेश्चन मुसन्निफ़ पर नोट, अटेम्प्ट आपको एक ही करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, हालात ज़िंदगी पर नोट, यानी कि इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट, ठीक है। अब इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कि किसी भी जितने भी यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर जैसे कि डिप्टी नज़ीर अहमद है, प्रेमचंद है, नूर शाह है, ख्वाजा गुलाम सैदीन है, या सर सैद अहमद ख़ान, मीर अमन, अब्दुल हक। क्योंकि मैंने लिखा है वहाँ पर, मैंने इनके बारे में नोट वहाँ पर लिखा है, मैं तभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इनमें से मैं आपको बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर वहाँ पर कौन आते हैं, ये सब वहाँ पर आते हैं और पार्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँगा। देखो, हालात ज़िंदगी आपको लिखनी है, हालात ज़िंदगी पर नोट, यानी कि डिप्टी नज़ीर अहमद कौन था, वो कहाँ पैदा हुए, उसने क्या लिखा है, और उसकी पैदाइश कब हुई, कहाँ पर हुई, और उसकी जो वफ़ात है वो कब हुई और कहाँ पर हुई, इतना ही लिखना है, नोट। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, ऐसे ही आपको लिखना है प्रेमचंद के बारे में, नूर शाह के बारे में, ख्वाजा गुलाम सैदीन के बारे में, सर सैद अहमद ख़ान, मीर अमन, अब्दुल हक के बारे में, ठीक है। इनमें से खाली आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ पर करना है, ठीक है। इतने मतलब यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, आपको आपको खाली एक करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये 3-4 ज़रूरी इनको रिवीजन करना, ठीक है, इनको याद करना। पहला डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है, प्रेमचंद। देखो, प्रेमचंद, प्रेमचंद, सर सैद अहमद ख़ान, लिख के रखो, प्रेमचंद इम्पोर्टेंट, सर सैद अहमद ख़ान, मीर अमन और डिप्टी नज़ीर अहमद। ये जो मैंने आपको बताया, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, सर सैद अहमद ख़ान, मीर अमन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन चारों को रट रट लेना, ठीक है। इन चारों को अच्छे से याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इन चारों को अच्छे से याद कर लेना। इनमें से भी आपको एक दो याद करने हैं थोड़े से। कोई प्रेमचंद के बारे में, हालात ज़िंदगी के बारे में आपको वहाँ पर ज़रूरी आएगा, ठीक है। आपको उसकी हालात ज़िंदगी लिखनी है कि अपनी ज़िंदगी में वो कहाँ पैदा हुए, यानी कि उसकी वफ़ात कहाँ हुई, उसने क्या किया है, उसने क्या लिखा है, और उसका असली नाम क्या है, किस गाँव में पैदा हुआ है। प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, सर सैद अहमद ख़ान के बारे में आपको लिखना है, मीर अमन। इनमें से आप खाली एक ही वहाँ पर क्वेश्चन करना है। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, इनमें इतने मतलब जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना, इनमें से खाली आपको एक ही क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हो गए हालात ज़िंदगी। उसके बाद हम आगे आएंगे, मजमून लिखिए, यानी कि आपको एक मजमून लिखना है, ठीक है। आपको एक मजमून लिखना है वहाँ पर आपको आएंगे वहाँ पर ऑप्शंस, इल्म के फ़ायदे आपको लिखने, वहाँ पर यह लिखना है, इल्म के फ़ायदे आपको आएगा। मोबाइल फ़ोन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है,
ये तीसरा क्वेश्चन वहाँ पर आपको आएगा। मजमून लिखिए, यानी कि आपको मजमून लिखना है, इल्म के फ़ायदे आएगा। मोबाइल फ़ोन, यानी कि मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको लिखना है। खेलों की अहमियत, यानी कि खेलों की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, आपको लिखना है। खेलों की अहमियत, मतलब आप लिख सकते हो कि खेलों की अहमियत बहुत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम जब आप खेलते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं, ऐसे आपको लिखना है वहाँ पर। साइंस के फ़ायदे और नुकसान, साइंस के क्या फ़ायदे हैं, जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से साइंस आया है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, वो आपको लिखना है वहाँ पर, ठीक है। इल्म के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन, खेलों की अहमियत, साइंस के फ़ायदे और नुकसान भी लिखने हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के क्या नुकसान है जब से टेक्नोलॉजी आई है। एक तो फ़ायदे भी लिखने हैं और नुकसान भी लिखने हैं, ठीक है। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, यानी कि तंदुरुस्ती एक मजमून आता है, वो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। पेशे का अशखाब, यानी पेशे का अशखाब भी आएगा आपको। मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपको आएंगे, इन सारे ऑप्शंस में से आपको खाली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको खाली एक मजमून लिखना है। आपको 1 2 3 4 5 6 वहाँ पर आपको आएंगे, 6 में से आपको खाली एक ही मजमून लिखना है। तो आप कोई भी मतलब इनमें से लिख सकते हो, लेकिन आपको खाली एक याद नहीं करना है वहाँ पर। आप फिर आपको मिस हो जाएगा ये मजमून लिखना, ठीक है। आपको कम से कम 3 से 4 आपको याद करने हैं। पहला, इल्म के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन, साइंस के फ़ायदे और नुकसान, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस के फ़ायदे और नुकसान, और इल्म के फ़ायदे भी इंपॉर्टेंट है। खेलों की अहमियत भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इनमें से 3 4 आप याद कर लो, उसके बाद आप इंशाल्लाह कल आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। 10th क्लास का उर्दू पेपर मैं लिख के देता हूँ। आप इनमें से जब जो भी मैंने आपको बताया, आप अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपका इंशाल्लाह कल का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। कल का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। सो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। नावल, पहला है मुसन्निफ पर नूर, नावल अफसाना खाका, इनमें से आपको एक ही लिखना पड़ेगा, अटेम्प्ट करने पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन वहाँ पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हालात ज़िंदगी पर नूर, यानी कि किसी भी यहाँ पर जितने भी है इनके हालात ज़िंदगी पर आपको नोट लिखना है, खाली एक अटेम्प्ट करना है। आपको वहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे, डिप्टी नज़ीर अहमद, प्रेमचंद, नूर शाह, ख्वाजा गुलाम सैद, सर सैद अहमद खान, मीर अमन, अब्दुल हक, ठीक है। आपको खाली एक अटेम्प्ट करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा मजमून लिखिए। इल्म के फ़ायदे, मोबाइल फ़ोन, खेलों की अहमियत, साइंस के फ़ायदे और नुकसान, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, पेशे का अशखाब, ठीक है। सो ये इतने ऑप्शंस वहाँ पर आएंगे आपको। सो आपको खाली एक ही अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चंस में से खाली आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको 3 से 4 आपको यहाँ पर याद करने हैं। आपको इनको मतलब रट के लेना है, ठीक है। आपको याद करने हैं इनमें से 3 से 4। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।